हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? पिंकी लोकेश व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ पे मैं काट रही थी सब्जी। मैं आज बना रही हूँ छोटे वाले बैंगन। यहाँ पे मैंने प्याज को पीस करके मैंने डाल दिया था तेल, उसमें मैंने प्याज को डाल दिया है। यहाँ पे ब्राउन होने तक प्याज को मैं भूनूंगी। मैं यहाँ पे काट रही हूँ टमाटर। टमाटर को भी मैं मिक्सी से ही पीसूँगी, क्योंकि टमाटर का जो छिलका आता है वो अच्छा नहीं लगता। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे साइड में ऐसे निकाल देते तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं प्याज और टमाटर को ऐसे मतलब प्याज चाहे मैं भले ही काट करके डालूँ, लेकिन टमाटर को मैं हमेशा पीस करके ही डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने टमाटर को डाल दिया है। यहाँ पे डाल रही हूँ मैं मसाले, लाल मिर्च वगैरह डाल रही हूँ मैं, हल्दी नमक डाल दिया मैंने। तो यहाँ पे मसाले को अच्छे से भून ले। जब तक मसाला अच्छे से भूनता नहीं है तो उसका अच्छा टेस्ट नहीं आता है सब्जी का। मसाला मेरा भून गया तो यहाँ डाल रही हूँ मैं बैंगन। बैंगन में मैंने सिर्फ बीच में ऐसे 2 कट लगाए हैं और देख लिया था कि कीड़ा वगैरह तो नहीं है। तो ऐसे ही मतलब काटने हैं बैंगन, पूरा नहीं कट करना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम है तो थोड़ा सा मैं आटा गूँधने के लिए पानी गर्म कर रही हूँ। यहाँ पे आटा जल्दी गूँध जाता है अगर थोड़ा सा गुनगुना पानी होता है तो। वैसे अभी मतलब ज़्यादा ठंड भी नहीं है तो इतना ज़रूरत नहीं पड़ती है वैसे तो। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आटा और डाल लिया था, क्योंकि मैंने आटा थोड़ा सा रख दिया था डब्बे में, तो इसलिए मैं थोड़ा आटा और डाल करके गूँध रही हूँ। तो यहाँ पे आटा गूँध रही हूँ मैं। अभी आजकल सुबह और शाम की ज़्यादा ठंड रह रही है बस, बाकी तो अभी दिन में ठंड इतनी नहीं होती है। यहाँ पे आज मेरे हस्बैंड को ही ऑफिस जाना है, उनकी हो रही तबीयत ख़राब, लेकिन फिर भी ऑफिस जा रही हैं। तो यहाँ बच्चों की मेरे पड़ चुकी छुट्टियाँ, क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा बड़ी क्लास में नहीं हैं। एक मेरी बेटी 4th क्लास में है बड़े वाली, और छोटे वाली बेटी मेरी प्री स्कूल में ही है। अभी मतलब इसी साल वो जाने लगी थी, एडमिशन उसका इसी साल हुआ था। तो यहाँ पे उनकी हो चुकी है छुट्टियाँ शुरू, तो काम बढ़ गया है बिल्कुल मेरा। मतलब यही है कि ज़िम्मेवारी बढ़ जाती है, बच्चों की छुट्टियां होती है तो उनका स्कूल का करवाओ, उनको अच्छे से देखना पड़ता है कि क्योंकि स्कूल नहीं जाते हैं तो रूटीन बना रहता है उनका काम करने का, पढ़ाई करने का, डेली का रूटीन बना रहता है। लेकिन घर पे रहते हैं तो उनका रूटीन बिल्कुल बिगड़ जाता है। तो इसलिए ये जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है कि भाई उनका स्कूल का काम करवाना और उनको देखना कि टाइम से कर रही है कि नहीं कर रही हैं। सुबह लेट उठना, मतलब बच्चों का थोड़ा सा टाइम टेबल पूरा ख़राब हो जाता है, और सुबह सुबह उठते बच्चे बिल्कुल भी पढ़ते नहीं हैं। स्कूल का तो ये होता है कि जाना है और उनको पढ़ना है। या मेरे बैंगन हो चुके थे और मैंने यहाँ पे डाल दिया था मसाला। आप कोई भी मसाला डाल सकते हो। यहाँ पे रोटियाँ मैं बना रही हूँ। रोटियाँ बना करके मैं पैक कर दूँगी हस्बैंड की। लेकिन मेरे हस्बैंड गए थे डॉक्टर के पास पूजा वगैरह करके। पूजा वगैरह मेरे हस्बैंड ही करते हैं सुबह, तो मेरे को थोड़ा टाइम नहीं लगता है पूजा करने का, क्योंकि नाश्ता वगैरह भी हो जाता है और खाना भी हो जाता है, इसलिए पूजा वगैरह मेरे हस्बैंड सुबह कर देते हैं। शाम के टाइम मैं ही करती हूँ। ऐसा नहीं है मतलब कि मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है सुबह सुबह नहा करके पूजा वगैरह करके जाना। तो यहाँ पे मैं उनके लिए बना रही हूँ रोटी, क्योंकि मेरे को नीचे उनको दे करके आनी है। उनकी तबीयत ख़राब है तो इसलिए ऊपर नहीं आएंगे, नीचे के नीचे ऑफिस जाएंगे। तो ये देखिए मेरे बैंगन बन चुके हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं बिना किसी ज़्यादा मसाले के। कुछ ज़्यादा मैंने टमाटर और प्याज भी ज़्यादा नहीं डाला है, फिर भी देखो कितने अच्छे बने हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारा मसाला डाला है, बहुत अच्छे बन लगते हैं। आप एक बार ट्राई करके देखना। यहाँ पे मैंने कर लिया है हस्बैंड का लंच तैयार। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ उनको नीचे देने के लिए। और यहाँ पे हो गई मेरी मोए मोए बोल दो, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि मेरा खाना और मेरा चार्जर बस लेके आ जाइए नीचे। तो मैंने वही उठा करके लेके आई। मैंने देखा ही नहीं आगे कि बैग भी ऑफिस का रखा हुआ है। फिर मैं ऊपर आई, ऊपर से मैंने फिर रस्सी से बैग उनको दिया, तो फिर गए ऑफिस। यहाँ पे मैं आई ऊपर तो मेरी बेटी गुस्सा हो रखी थी कि मेरा टेडी फट गया है, इसका ये जो यूनिकॉर्न है ये थोड़ा सा निकल गया था, इसका रुआ निकल रहा था, तो बोल रही थी सील दो। तो यहाँ पे मैं उसका सिलने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि अगर नहीं सिलती तो भी मुझे प्रॉब्लम होती है, उस पूरे घर में फैला देती निकाल निकाल के इसके स्पंज सा। तो इसलिए मैंने सोचा पहले इसको ही मैं सिल लेती हूँ। छोटी बेटी मेरी साथ के साथ ही उठ जाती है हम लोगों के, लेकिन बड़ी वाली बेटी मेरी सोती रहती है, उसको बोल करके ही उठाना पड़ता है कि उठ जा। तो यहाँ पे मैंने उसको बोला था कि बर्तन वगैरह सारे किचन में रख दे। मैं छोटा मोटा काम अपनी बेटी से करवाती रहती हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि भाई कभी कुछ ज़रूरत पड़ जाए, ऐसा ना हो कि भाई वो बिल्कुल ही ना कर पाए। तो मतलब ऐसा नहीं मैं करती हूँ, थोड़ा बहुत काम मैं उससे कुछ ना कुछ करवाती रहती हूँ, जैसे कि बर्तन लगाना, बर्तन इकट्ठे करके रख देना, और मतलब ये सब काम मैं उससे करवाती रहती हूँ। अब मैं उससे 1-2 कप चाय भी बनवा लेती हूँ, जैसे मोस्टली कभी 1 कप या 2 कप चाय बनवानी होती है, तो मैं कभी कभी उससे बनवा लेती हूँ, कि ताकि कभी मजबूरी में ऐसा ना हो कि वो कुछ ना कर पाए। तो
ऐसे नहीं, बर्तन दिखा करके जा रही है कि देखो मैं बर्तन रखने जा रही हूँ। और ये देखो बिल्कुल खुश हो गई थी मैं कि मेरा ठीक हो गया यूनिकॉर्न। उस पर बैठ बैठ करके घूम रही थी। तो यहाँ पे मैं वही डेली का रूटीन काम करने के लिए लग गई हूँ, पेड़ वगैरह झाड़ने के लिए लग गई हूँ मैं। वैसे मैं एक बार सुबह कर देती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरा लगा ही रहता है। यहाँ पे मैं हो गया था मेरा हस्बैंड का खाना बनाते सिलेंडर ख़त्म, तो मैंने सुबह ही फिर बुक किया था और भैया को बोला था भैया ज़रूरी चाहिए तो थोड़ा सा जल्दी ले आना। साथ के साथ पेमेंट कर देते हैं तो थोड़ा जल्दी ले आते हैं। तो भैया जल्दी ले आए थे सिलेंडर मेरा। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू और यहाँ मेरी बेटी बातें कर रही है। वो खुद से बोल रही है कि मुझे नहाना है मम्मा। यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह लगाने के बाद बच्चों को नहला देती हूँ, उसके बाद मैं पोछा लगाती हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे पूरी जगह पे ऐसे कर देते हैं, छप छप मतलब पानी पूरा फैला देते हैं। तो इस वजह से मैं पोछा बाद में लगाती हूँ, उनको नहलाने के बाद ही पोछा लगाती हूँ। यहाँ पे मैं अपनी बेटी को ब्रश करवा करके नहला करके लेके आ गई हूँ। तो ये देखिए खड़ी हुई है। तो यहीं पे मतलब वो इतना ड्रामे करती रहती है, ऐसी ऐसी बातें करती है ना, तो मैं कई बार मैं खुद सोचती हूँ कि वो कहाँ से इतनी बातें सीखती हैं, मुझे खुद नहीं पता चलता। तो ऐसी ऐसी बातें कर देती है। तो यहाँ पे मैं उसको कपड़े पहनाने की तैयारी कर रही हूँ। उसको मैं कपड़े पहना करके मेरी बड़ी वाली बेटी को भी नहला देती हूँ मैं। वो खुद से नहा लेती है, लेकिन ये है कि कभी कभी मैं खुद उसको नहला देती हूँ जब छुट्टी वगैरह होती है। तो यहाँ पे मैंने इसको कपड़े वगैरह पहना दिए थे और मैं ये बोल रही है कि मेरे बाल झाड़ दो जैसे आप झाड़ते हो। तो बोल रही है मैं खुद करूँगी। ये देखिए खुद से झाड़ती है। अनिका खुश रहती है और दूसरों को भी मतलब खुश रखती है। मतलब इतना फ़नी फ़नी बातें करती है ये, और इतनी हरकतें करती है ना कि दूसरा खुश खुद ही हो जाता है। ये पूरा दिन मतलब पता नहीं चलता इसके साथ कि कैसे कट जाता है। यहाँ पे मैं अपनी बड़ी वाली बेटी को नहलाने के लिए गई हुई हूँ, लेकिन ये ऐसे ड्रामे करते हुए देखो चढ़ी हुई है, बेड पे चढ़ जाती है, ऐसे करती रहती है। तो यहीं पे मैं इसको बोला कि मैंने तू पढ़ाई कर ले, तो वही बोल रही है नहीं मेरे बाल नहीं सूखे, पहले मेरी चोटी बना दो। ये मैं इसको ये बोल रही हूँ बेटा बाल सूखने दो उसके बाद ही बनाऊँगी मैं। तो ये बहुत ड्रामेबाज है। उसके बाद बोल रही है कि मुझे कॉपी में कोई काम नहीं दिया है मैम ने। यहाँ पे मेरी बड़ी वाली बेटी भी आ गई है नहा करके। तो उसको ये बोल रही है कि मेरी मैम ने नहीं लिखा है कि रिपीट या कुछ भी ऐसा SW नहीं लिखा है कि मैं नहीं करूँगी काम। तो मैंने इसको बोला कि मेरे फ़ोन पे काम आया है, तो वो नहीं मानती है इस चीज़ को। जब तक मैम कॉपी पे पूरा ऊपर नहीं लिखेगी तो वो नहीं करती है काम। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा करके नहा करके आ गई थी। यहाँ पे आ गया था मेरे हस्बैंड का फ़ोन। वो हमेशा मुझे ऑफ़िस पहुँचने के बाद फ़ोन करते हैं, और अगर उनका टाइम नहीं लगता है तो मैं खुद भी उनको फ़ोन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी बेटी को मैं बोल रही हूँ बार बार पढ़ने के लिए, लेकिन वो नहीं पढ़ रही है। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, कमेंट करके भी बताएं कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रही हो। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़। बाय।